हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल में मैं डिस्कस करती हूँ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस एंड ऑल्सो पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन। तो सब्सक्राइब द चैनल टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन इन डिटेल्स एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन द टेलीग्राम चैनल। देयर आई पोस्ट रेगुलर वैकेंसी रिलेटेड नोटिफिकेशंस। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक यूनिवर्सिटी वैकेंसी जो कि आया हुआ है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से। दिस इज अ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। तो चलिए देख लेते हैं फैकल्टी पोजीशंस कितने कितने वैकेंसीज है एंड क्वालिफिकेशंस क्या क्या है। तो ये है उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 4 मार्च। तो 4 मार्च से पहले आपको अप्लाई कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट, एडवर्टीजमेंट एंड कैटेगरी सब कुछ मेंशन है यहाँ। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है और जनरल में है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट ओबीसी में है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट ओबीसी में है। सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेसर 1 पोस्ट फ्रॉम अनरिजर्व्ड और जनरल। प्रोफेसर 1 post for SC, Professor 1 for OBC, Associate Professor 1 for Unreserved or General, Assistant Professor 1 for Unreserved or General. Computer Science and Engineering Assistant Professor 1 for Unreserved or General, Assistant Professor 1 for OBC, Electrical Engineering Professor 1 for Unreserved or General, Professor 1 for SC, Professor 1 for OBC, Associate Professor 1 for OBC. Electronics and Communication Engineering Professor 1 for OBC, Associate Professor 1 for Unreserved or General, Associate Professor 1 for SC and Associate Professor 1 for OBC. Then Electronics and Communication Engineering Assistant Professor 1 for Unreserved or General, Assistant Professor 1 for OBC. Mechanical Engineering Professor 1 for Unreserved or General, Professor 1 from OBC, Associate Professor 1 for SC, Assistant Professor 1 for OBC. Metallurgical and Materials Engineering Associate Professor 1 for OBC, Assistant Professor 1 for OBC. Mathematics Professor 1 for OBC, Associate Professor 1 for Unreserved or General, Associate Professor 1 for OBC. Physics Associate Professor 1 for Unreserved or General. Center for Management and Humanities Professor 1 for Unreserved or General, Associate Professor 1 for Unreserved or General. तो ये है टोटल पोस्ट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस यहाँ मेंशन है, आप देख सकते हैं। प्रोफेसर के लिए एकेडमिक लेवल 14 का सैलरी होगा, एंट्री पे ही होगा 1,44,200 से। एसेंशियल क्वालिफिकेशन पीएचडी डिग्री होना जरूरी है इन द रेलिवेंट फील्ड एंड फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट एट बैचलर्स डिग्री एंड मास्टर्स लेवल। मिनिमम 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग रिसर्च इंडस्ट्री, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 3 years शैल बी एट द पोस्ट इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर। तो 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 6 रिसर्च पब्लिकेशन रहना ज़रूरी है। उसके बाद डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, तो ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छा है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन पीएचडी डिग्री होना ज़रूरी है एंड रेलिवेंट फील्ड में जो मास्टर्स किए हैं आप लोग, उनमें फर्स्ट क्लास होना ज़रूरी है, बैचलर्स या फिर मास्टर्स में। मिनिमम 8 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस रहना ज़रूरी है और 6 रिसर्च पब्लिकेशंस भी रहना चाहिए। तो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, टीचिंग रिसर्च इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, पब्लिश्ड वर्क रहना चाहिए एंड एक्सपीरियंस रहना चाहिए एज अ रिसर्च गाइड और प्रोजेक्ट गाइड। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेवल 10 का सैलरी है, एंट्री पे होगा 57,700। पीएचडी होना जरूरी है इन रेलिवेंट डिसिप्लिन। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस क्या है? टीचिंग रिसर्च इंडस्ट्रियल ऑन एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन। आपका एक्सपीरियंस रहे तो बहुत ही बढ़िया। पेपर्स प्रेजेंटेड एट द कॉन्फ्रेंसेस। तो पीएचडी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। उसके बाद अगर आपके पास ये टीचिंग एक्सपीरियंस वगैरह है, पेपर पब्लिकेशंस, तो वो एड ऑन होगा। तो ये कुछ डिटेल्स है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो पेज नंबर 8 में दिया गया है डिग्रीज इन देयर फॉलोइंग रेलिवेंट ब्रांचेस एंड स्पेशलाइजेशंस। तो डिपार्टमेंट वाइज स्पेशलाइजेशन भी यहाँ मेंशनड है, आप देख सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग से डिजायरेबल मेंशनड है स्पेसिफिकेशन। ऑफिशियल वेबसाइट में जाके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन, तो वहां से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो फिर से दिया गया है पे बैंड और एकेडमिक ग्रेड पे, और उसके बाद है टर्म्स एंड कंडीशंस। तो यू शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया और आपका एज 65 ईयर्स के अंदर अंदर होना चाहिए। हार्ड कॉपी along with all the self attested photocopies, उसको आपको सेंड करना है डॉक्यूमेंट्स को इन दिस एड्रेस। तो यहाँ एड्रेस भी दिया गया है, ऑफिस ऑफ डीन फैकल्टी अफेयर्स पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ये एड्रेस में आफ्टर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ऑल योर डॉक्यूमेंट्स यहाँ सेंड करना है। तो यहाँ देख सकते हैं चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है सबको आपको सेंड करना रहेगा। तो देख लीजिए प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, देन आपका जितना सारा मार्कशीट्स है, कोई पेपर पब्लिकेशंस है या फिर पीएचडी का जो डिग्री है, सब कुछ आपको सेंड करना रहेगा। तो एड्रेस फिर से एक बार मेंशन है, यहाँ देख लेना। बाकी सारा का सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाके आप चेकआउट कर लेना। यहाँ दिया गया है गाइडलाइंस फॉर स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स। तो आपका एपीआई कैसे बनेगा उसका एक प्रोफोमा दिया गया है, आप देख सकते हैं। सो दीज आर दी टोटल मार्क्स एंड इस बेसिस में आपका स्क्रीनिंग होगा।
and after screening they will call the candidates for the interview. Registration fee details देख लीजिए, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, यूनिवर्सिटी बैंक डिटेल्स यहाँ दिया गया है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, दिस इज देयर अकाउंट नंबर एंड ऑल द डिटेल्स। तो फी पेमेंट कितना फी देना है, candidates are required to pay 1050 in case of unreserved OBC PWBD candidates and rupees 550 for SC EWS candidates. Selection process भी दिया गया है, shortlisted candidates shall be invited to present a seminar about 10 to 15 minutes. तो 10-15 मिनट के लिए आपका एक सेमिनार लिया जाएगा before departmental faculty committee based on the best research paper. The constitution of the department faculty committee will be chairman, chairperson, all the faculty of the department, at least one of the 3 external experts, then directors nominee. तो इतने सारे लोगों को लेके एक कमिटी होगा, उनके सामने आपको एक सेमिनार मतलब एक लेक्चर प्रेजेंट करना रहेगा, एक पेपर प्रेजेंट करना रहेगा, उस बेसिस में आपका इंटरव्यू होना है एंड सिलेक्शन भी उसी बेसिस में होना है। बाकी दिस इज देयर रिक्रूटमेंट पोर्टल, यहाँ आप देख सकते हैं, आएंगे तो क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। सो इफ़ यू क्लिक ऑन दिस लिंक विल बी डायरेक्टेड टू दिस पेज। यहाँ आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट पोर्टल का रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है, यहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक एंड एप्लीकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अगर कोई डाउट्स है या फिर कोई क्वेरी है, यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ यू फाउंड दिस video helpful, please share it with your friends and colleagues who are searching for this kind of job opportunities, and stay tuned for more such content on faculty recruitment notification and PhD admission related content.